जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस का अगला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा-सा एक रिकैप देता हूँ आपको। हमने क्या देखा था पता है? हमने ये देखा था और बहुत सिंपल सा रिकैप देंगे, तुरंत देंगे फटाफट रिकैप, राइट? अ, हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं अपन, वो बेस्ट रहेगा। स्पॉट प्राइस 4220 है, ये बस मेरे को इतना ही चाहिए। टीसीएस का जो स्पॉट प्राइस है, वो है 4220। ध्यान से समझना, ठीक है? हमें ऐसा लगता है कि टीसीएस का प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में, ठीक है? वी थिंक प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सो वी विल लॉक द प्राइस। तो अपन क्या करेंगे? प्राइस को लॉक कर देंगे, ठीक है? वी विल लॉक द प्राइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल बाय अ कॉल ऑप्शन। उसके लिए अपन एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब ध्यान देना जरा, कॉल ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर मैं देखता हूं आपको, मैं बोलता हूं 4220, ठीक है? दिस इज स्पॉट प्राइस। यहाँ से मैं इधर जाता हूँ और यहाँ से इधर जाता हूँ, क्या दोनों जगह मेरे को कॉल ऑप्शन मिलेंगे? बिल्कुल। मैं 4100 का कॉल ऑप्शन भी ले सकता हूँ और मैं 4400 का कॉल ऑप्शन भी ले सकता हूँ। सर मेरे को कैसे, मैं फिर कैसे डिसाइड करूँ कि मैं कौन सा कॉल ऑप्शन? एक ध्यान से समझना, अभी मार्केट में प्राइस 4220 चल रहा है, ठीक है? हमें लग रहा है दैट प्राइस ऊपर बढ़ेगा फ्यूचर में, ठीक है? फ्यूचर में बढ़ेगा तो मेरे को तो प्राइस को लॉक करना है। अगर मैं आज प्राइस को 4100 पे लॉक कर देता हूं, 2 मिनट ध्यान से समझना। तो इसका मैं क्या मतलब बोलना चाह रहा हूं पता है? कि आज प्राइस 4220 है। आज से 1 महीने के बाद मैं आऊंगा आपके पास और आपसे 4100 रुपीज में ये स्टॉक मिनिमम लेके जाऊंगा। आप गए, आपने बोला कि भाई मेरे को वो इंश्योरेंस का कागज दे दो। तो बोले कौन सा इंश्योरेंस का कागज? तो बोले वही जो आप बांटते हो ऑप्शन के नाम पे। तो बोले ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस बताओ, आपको किस प्राइस को लॉक करना है? मैंने बोला आप एक काम करो, आप 4100 को लॉक करो। वो बोला, बोले भाई आज मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 4220 चल रहा है और तू बोल रहा है 4100 को लॉक करो। मतलब तू ये बोल रहा है कि आज से फॉर एग्जाम्पल अगर 11 अगस्त है, तो 31 अगस्त के दिन तू 4100 रुपीज में आके मेरे से वो स्टॉक लेके जाएगा, ठीक है? उसका प्राइस आज 4220 चल रहा है, ठीक है? डन। तो भाई कोई ऐसी चीज जिसका आज प्राइस ज्यादा है और तू फ्यूचर में मुझसे कम में लेके जाएगा, ठीक है, और इस बात की गारंटी गारंटी है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये वाला जो कॉल ऑप्शन होगा ना, इसको बोलेंगे अपन इन द मनी। ध्यान से समझना, इन द मनी और कॉल ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इन द मनी, देखो है ना, सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। इन द मनी, ठीक है? इन द मनी कॉल ऑप्शन में क्या होगा? जो एक्सरसाइज प्राइस होगी हमारी, एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, दैट इज मोर देन स्पॉट प्राइस, ठीक है? सॉरी, दैट इज लेस देन स्पॉट प्राइस। तो ऑप्शन इन द मनी है, ध्यान से समझना। यहां पर क्या एक्सरसाइज प्राइस 4100 है, आप 4100 का कॉल ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है? और स्पॉट प्राइस क्या है? 4220 है, इज लेस देन दिस। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इन द मनी है। वहीं पर ही ये वाला जो ऑप्शन होगा 4400 का कॉल ऑप्शन, आज 4220 प्राइस है, मैं 1 महीने के बाद आपके पास आऊंगा और मेरे को मिनिमम 4200 में तो आपको देना ही देना, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ओके? तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है जहां पर एक्सरसाइज प्राइस जो है
इट इज मोर देन स्पॉट प्राइस। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है यहां पर, एट द मनी। अपन ये सब समझेंगे, डोंट वरी, आपको मैं बिना समझाए कुछ भी यहां से जाने नहीं दूंगा। एक और ऑप्शन आता है, एक और टाइप ऑफ ऑप्शन आता है, स्टाइल ऑफ ऑप्शन आता है, एट द मनी ऑप्शन। जहां पर क्या होता है, जो एक्सरसाइज प्राइस होती है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पॉट प्राइस। मतलब अगर मैं 4200 का एक्सरसाइज प्राइस ले लेता, ये तो स्पॉट है अभी, ठीक है, तो स्टॉक का प्राइस है, लेकिन मैं एक ऑप्शन खरीदता जो 4220 का कॉल ऑप्शन होता, या फिर जो 4250 का कॉल ऑप्शन होता, तो मैं उसको एट द मनी बोल देता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना जरा, जो इन द मनी ऑप्शन होता है, इसमें हमेशा हाईएस्ट प्रीमियम होती है ना। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि आप सेफ, आप ज्यादा रिस्क लेके, ठीक है, आप बंदे को प्रीमियम दे रहे हो। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, आउट ऑफ द मनी के अंदर लोएस्ट प्रीमियम होती है, क्योंकि रिस्क कम है मेरा, तो प्रीमियम भी कम है। इंश्योरेंस का कंसेप्ट लगा लो सेम। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिड में प्रीमियम होती है, दोनों के बीच में प्रीमियम होती है। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं लाइफ की बात करूं आपसे, टीसीएस कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं, अभी अपन पुट ऑप्शंस पे नहीं आ रहे हैं 2 मिनट के लिए। टीसीएस का कॉल ऑप्शन देखते हैं अपन 1 मिनट के लिए, अब लाइव जाके देखते हैं। तो स्पॉट प्राइस जो है, लेट्स गो एंड लेट्स सी कि टीसीएस का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। टीसीएस का स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 4195। ठीक है, तो टीसीएस का जो 4000 का कॉल है, फिर 4100 का कॉल है, ठीक है, फिर उसके बाद 4200 का कॉल है, फिर 4300 का कॉल है, और 4400 का कॉल है। सर ये सारे कॉल ऑप्शंस क्या आप यहां पर लगा सकते हो? बिल्कुल लगा देंगे सर, अभी लगाते हैं। 4000 का कॉल, ठीक है, टीसीएस 4100 का कॉल, टीसीएस 4200 का कॉल, एंड फाइनली टीसीएस 4300 का कॉल, और 44 का कॉल तो है ही। अब जरा आप इनके है ना प्रीमियम पे फोकस कीजिए, ऑप्शन प्रीमियम पे। 4000 वाले का ऑप्शन प्रीमियम है 219 रुपीज, 4100 का ऑप्शन प्रीमियम है 136 रुपीज, 4200 का ऑप्शन प्रीमियम है 70 रुपीज, 4300 का है 30 रुपीज, और 4400 का है 14 रुपीज। ठीक है, मैं आपको फिर से लेके चलता हूं अपने शीट पे। अब आप देखोगे अगर यहां पर इस जगह, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा स्पॉट प्राइस। इस स्पॉट प्राइस से कम वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस मेरे इन द मनी है। ठीक है, ये जो 4200 वाला है, देखो 4195 तो स्पॉट प्राइस और 4200 का ऑप्शन है, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होगा दोनों, 5 रुपए का तो फर्क है। ये वाला जो है ये एट द मनी है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये आउट ऑफ द मनी है। थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना भी इसको आगे, ठीक है। इन द मनी से जैसे ही कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी जाता है, उसकी प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाती है। सर मेरे को समझ नहीं आया अभी भी, समझना कि प्रीमियम की वैल्यू कम कैसे हो रही है। देख यार, आज मार्केट में एक प्राइस, स्टॉक का प्राइस 4200 पे ट्रेड कर रहा है, 4195 पे ट्रेड कर रहा है। तू जाके गारंटी मांग रहा है कि 4000 रुपए, समझना, 4000 रुपए में मेरे को इसकी गारंटी दो। देखो मैं आपको आगे तुरंत वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम समझा रहा हूं इसी के साथ साथ। ठीक है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी डेफिनेशंस हैं, आप लॉजिक समझने की कोशिश करना। ठीक है, आज का स्पॉट प्राइस कितना है? 4200। 4195 था, मैंने 4200 लिया। ठीक है, मैं ले रहा हूं कॉल ऑप्शन,
जिसका स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस है 4000, से फॉर एग्जाम्पल 4000 है, हाँ 4000 है। दिमाग लगाओ जरा थोड़ा। आज समझना, आप मेरे को बोल रहे हो कि ये जो चीज है ये 4200 रुपीज की आज मार्केट में बिक रही है, ठीक है। आप मेरे को एक ऐसा कागज बना के दो, आप मुझे एक ऐसा कागज बना के दो जिस कागज से मेरे को ये गारंटी मिल जाए कि मैं जो चीज आज 4200 की बिक रही है इसको मैं 4000 में खरीद सकता हूं आपसे आके। एक महीने के बाद मैं बोलूंगा क्या मैं पागल हूं कि जो चीज मार्केट में 4200 में आज बिक रही है उसको 4000 में तेरे को दे दूं। देख, अगर उसका रेट एक महीने के बाद कम होते 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 तो 4000, 3900, 1300 तक आ गया, तब तो फायदा है तेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर, अभी के केस में, ये तो मेरा क्लियर कट नुकसान हो जाएगा ना। मैं अगर ये तेरे को कागज लिख के दे देता हूं कि मैं तेरे को 4000 में दे दूंगा, आज मार्केट में कीमत कितनी है? 4200 है। ध्यान से समझना। तो आइडियली इस कागज की वैल्यू कितनी होना चाहिए, सोच के देखो जरा। मार्केट में एक असेट है जो 4200 की है, सिर्फ इस कागज के कारण आप उसको 4000 रुपए में ले सकते हो। तो ये कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है ये कागज आपको? 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो इस कागज की कीमत कितनी होना चाहिए? आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि TCS 4000 अगस्त का कॉल ऑप्शन जो है इसकी प्रीमियम कितनी होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर 200 रुपए की प्रीमियम होना चाहिए। कारण क्या है समझना। अगर मैंने आपसे ये कागज खरीदा और मैंने आपसे 200 से कम में ये कागज खरीदा, तो मैंने फ्री में पैसा बना लिया। कैसे फ्री में बना लिया? मान लो आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मेरे को वो कागज दो जिससे 4000 में रेट गारंटी हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है 150 रुपए में ले जाओ आप। आपने 150 रुपए मुझे दिए, ठीक है। आप सेटलमेंट के टाइम पर 4000 रुपए में शेयर मेरे से लेके गए। आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ? 4150। और आपको पता था मार्केट में उस दिन रेट कितना था? 4200। आपने उसी दिन शेयर बेच दिया था फ्यूचर्स में। समझ रहे हो? तो आपने 50 रुपए तो सूखा कमा लिया, मैं आपको कमाने थोड़ा ना दूंगा। तो अगर आप देखते हो एक्चुअल में इसका प्राइस कितना है, तो एक्चुअल में प्राइस इसका क्या है? 219 है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कितना है? 219। अब ध्यान से समझना, ये जो 219 का प्राइस है, इस 219 के प्राइस में 200 रुपया जो आ रहा है, वो 200 रुपया आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और जो 19 रुपीज आ रहा है, वो 19 रुपीज आ रहा है टाइम वैल्यू। समझे नहीं सर? समझाते हैं, समझना इधर। स्पॉट प्राइस कितना था? 4200। एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 4000। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 200 रुपये, वो आ गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। आइडियली ये ऑप्शन की कीमत 200 रुपया ही होना चाहिए थी। फिर ये ऑप्शन की कीमत 200 रुपये से 19 ज्यादा कैसे निकल रही है? वो ऑप्शन की कीमत 200 रुपये से 19 ज्यादा कैसे निकल रही है? वो 19 इसलिए निकल रही है क्योंकि इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में भी समय है। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर ये ऑप्शन, समझना, आज जैसे 11 तारीख है, ये ऑप्शन 31 तारीख को एक्सपायर होगा, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। तो जो 20 दिन का पीरियड है ना, वो 20 दिन के पीरियड में जो रिस्क होगी ऊपर नीचे की, उस रिस्क का मैंने एडिशनल प्रीमियम ये ले लिया है। तो सर आप ये बोल रहे हो जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाएगा, ध्यान से सुनना, प्लीज अंडरस्टैंड, और ये स्पॉट जो है 4200 का, ये 4200 पे ही रह जाए, तो क्या ये प्रीमियम 219 की अगले दिन थोड़ी कम हो जाएगी? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि टाइम के कारण ये वैल्यू मिल रही है। देखो, आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा टेनोर के हिसाब से डिपेंड होती है, कि अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आपको कितने दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो आपको कितने साल का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको बोला जाता है टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू,
ठीक है, और इसको बोला जाता है टाइम वैल्यू। 2 मिनट जरा ध्यान से समझना। एट द मनी ऑप्शन आप देखिए, एट द मनी ऑप्शन, ठीक है, 4200 और 4195। ठीक है, मैं एट द मनी ऑप्शन अपन देखते हैं। TCS 4200 का कॉल ऑप्शन है, कितने रुपए का चल रहा है? 70 रुपीज था शायद, 70 रुपए, 70 रुपए। इस 70 रुपए को दो भागों में डिवाइड करो। एक होगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होगी आपकी टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपल है निकालना, स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो स्पॉट हो गया मेरा 4200 ही था स्पॉट, तो अपना अपन ने वही एज्यूम करा था, और ये भी हो गया 4200। तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती कभी भी, ध्यान रखना, मॉड लगेगा इधर, एब्सोल्यूट लगेगा। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो पूरा 70 रुपीज का टाइम वैल्यू है क्या? हाँ जी, पूरा 70 रुपीज टाइम वैल्यू है। सर एक एग्जाम्पल और लेना जरा, ये वाला लेते हैं, 4300 रुपीज वाला, 30 रुपए में। TCS 4300 का कॉल ऑप्शन कितने में दे रहा है आपको? 30 रुपए में दे रहा है। इसकी दो भाग में इसको तोड़ो, एक निकालो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और एक निकालो इसकी टाइम वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो क्या होगी आपकी? स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और मॉड में मतलब अगर फिगर नेगेटिव आएगा तो जीरो। फिगर नेगेटिव ही है ना। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 4200 चल रहा है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 4300 है। तो 42 माइनस 4300 करोगे तो -100 आएगा। -100 आ नहीं सकता, इसलिए मैंने दो डंडी खींच दी है। इस दो डंडी के अंदर अगर कोई भी आप सोल्यूशन करते हो और वो नेगेटिव आता है तो बाहर जीरो लेके आते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, टाइम वैल्यू कितना होगा इसमें? पूरा का पूरा 30 रुपए का टाइम वैल्यू है। ठीक है? ये सबसे आसान मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा और स्लो करके देख लो, वीडियो वापस पीछे जाके देख लो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इजी। अगर इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है ना, इसके बाद वैसे आइडियली अगर अपन देखेंगे तो हमारे नोट्स में पे ऑफ चार्ट्स हैं। मैं अभी आपको पे ऑफ चार्ट्स नहीं बता रहा हूँ, रादर मैं आपको है ना प्राइजिंग के ऊपर ही आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, कि जो प्राइजिंग है उस प्राइजिंग का क्या खेल है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, एक ऑप्शन की जो प्राइजिंग होती है, ऑप्शन की प्राइजिंग मतलब ऑप्शन के प्रीमियम की जो प्राइजिंग होती है, और बिलीव मी मतलब इसके बाद वाला एक सेशन में लूंगा, हो सकता है मैं उसके भी बाद एक सेशन लूँ। ठीक है, जब ऐसा होगा ना तब मैं आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल करा चुका हूँगा कि ये सब चीज़ें जो फंडामेंटल आप अभी सीख रहे हो ये सब पूरी की पूरी लिंक हो जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है ना वो दो भागों में डिवाइड होती है, जैसा अपन ने समझा। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। ये तो समझ गए सर? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो वैल्यू है अगर ऑप्शन आज ही एक्सरसाइज हो जाए तो कितना मिलेगा। मतलब ऑप्शन के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, वो कॉन्ट्रैक्ट आज ही एक्सपायर होने वाला है, उसकी टाइम वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि एक जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, किन सारी कई चीजों पे डिपेंड करता है?
नंबर वन, सबसे पहले कि स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग क्या चल रहा है। जो मेरा टीसीएस का स्पॉट प्राइस है, वो स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है। दूसरा, मैं जो प्राइस लॉक कराने जा रहा हूं, वो प्राइस कौन सा है ना। जो भी प्राइस मैं लॉक कराने जा रहा हूं, वो प्राइस कौन सा है। क्योंकि क्या हर अलग अलग लॉक प्राइस के साथ, हर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ मेरी ऑप्शन की प्रीमियम कम होती है, ज्यादा होती है क्या? बिल्कुल ठीक है ना। तो एक हो गया अपना स्पॉट प्राइस क्या है, दूसरा हो गया अपना स्ट्राइक प्राइस क्या है, तीसरा हमारे पास ये है कि मेरे पास टाइम टू एक्सपायरी कितनी है ना। मैं कितने समय में मेरा ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है। ठीक है। फोर्थ जो मेरा आता है और वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वोलैटिलिटी इन असेट प्राइस क्या है। ये मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है। जैसे ही मार्केट में वोलैटिलिटी बढ़ती है, ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ जाती है, कॉल की प्रीमियम भी बढ़ जाती है, पुट की प्रीमियम, दोनों की प्रीमियम बढ़ जाती है। जैसे ही मार्केट में वोलैटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, ये प्रीमियम्स कम हो जाती है, भले कॉल की हो या पुट की हो। और फिफ्थ चीज जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। थोड़ा सा जरा ध्यान देना इधर और समझने की कोशिश करना। इन सब को, इन चारों पांचों चीजों को जब मैंने फॉर्मलाइज करा, जब मैंने इन चारों पांचों चीजों को फॉर्मलाइज करा, तो जो मेरे पास आया उसको मैं बोलता हूं ऑप्शन ग्रीक्स। सर ये फिर नई चीज लिया है आप। बिल्कुल यार, पढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो सीखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ग्रीक में क्या होता है पता है? ऑप्शन ग्रीक में बोला जाता है डेल्टा। ठीक है। डेल्टा मतलब बता देते हैं अभी, गामा। ठीक है। थीटा, थीटा के बाद वेगा, और वेगा के बाद रो, है ना। डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा और रो, ये पांच मेरे ऑप्शन के ग्रीक्स हैं, जिनके कारण, समझना, मेरे ऑप्शन की प्रीमियम में चेंजेस होते हैं। मैं इन पांचों के पांचों को आज कवर नहीं करने वाला हूं। ठीक है। क्योंकि मेरे को इसके लिए पूरा एक फुल सेशन चाहिए होगा, 100% फुल फ्लेजेड मेरे को एक सेशन चाहिए। ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा बता सकते हो क्या? हल्का हल्का ही बता दो यार। डेल्टा का मतलब बताऊं क्या होता है? डेल्टा का मतलब ये होता है कि अगर मैंने टीसीएस का ऑप्शन लिया है, मैं इसको सब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। है ना। अभी मैंने देखा था कि मेरा टीसीएस का जो ऑप्शन था, वो टीसीएस का ऑप्शन, मान लो 4300 के कॉल ऑप्शन की अपन बात कर रहे हैं, 30 रुपए का है। 4300 के कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं और 30 रुपीज का कॉल ऑप्शन है। और अगर उसका डेल्टा 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अभी टीसीएस का जो प्राइस है, टीसीएस अगर एक भी रुपया ऊपर चला जाएगा, तो मेरे कॉल ऑप्शन की वैल्यू 30 रुपए से 31 रुपीज हो जाएगी। टीसीएस अगर 2 रुपए ऊपर जाएगा, तो मेरे कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी 30 से 32 हो जाएगी। टीसीएस अगर 10 रुपए ऊपर जाएगा, तो मेरे भी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 30 से 40 हो जाएगी। ये डिसाइड करता है डेल्टा। ठीक है। चेंज इन प्राइस with respect to, change in price of option, change in premium price with respect to spot price। अभी अपन ऐसे रफ में लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। थीटा का मतलब बताए क्या होता है? अगर इसका थीटा 2 है, मान लो ऐसा, 4200 का टीसीएस का स्पॉट प्राइस है, हम अभी बात कर रहे हैं 4300 के कॉल ऑप्शन की, उसका थीटा 2 का है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टीसीएस का स्पॉट प्राइस आज जितने का है, उतने पे ही रह जाए कल तक,
तो भी मेरे ऑप्शन की वैल्यू ₹2 से कम हो जाएगी। क्यों ₹2 से? सर प्राइस में तो कोई चेंज हुआ नहीं। फिर ऑप्शन की वैल्यू ₹2 से कम क्यों हो जाएगी? ₹2 से कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि थीटा इज़ डिके ऑफ टाइम। आपका समय कम होता जा रहा है ना, आपके ऑप्शन की वैल्यू खत्म होती जा रही है धीरे-धीरे, एक्सपायरी नज़दीक आती जा रही है। फिर सर वीगा क्या होगा? वीगा होगा चेंज इन वोलैटिलिटी। ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊँगा। और रो क्या होगा? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बिकॉज़ ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है? यार एक बात ये समझना दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मुझे पता है ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है। ठीक है? ऑप्शंस अगर आप देखोगे आइडियली तो ऑप्शंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो फाइनेंस में आप किसी भी सब्जेक्ट को पिक करके आप कितना भी पढ़ सकते हो, देयर इज़ नो एंड टू इट। बट ऑप्शन इज़ वन सच सब्जेक्ट जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हायर स्टडीज़ होती है फाइनेंस में। मतलब सबसे ज़्यादा पीएचडीज़ अगर करी जाएँगी तो वो ऑप्शन और ऑप्शन के अराउंड प्राइसिंग और ऑप्शन वोलेटिलिटी। ऑप्शन ग्रीक पे सिर्फ डेल्टा पे आप पीएचडी कर सकते हो, पता है? इतना वास्ट है ये। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3-4 घंटे के सेशंस में ये पूरा कवर हो जाएगा, डेफिनिटली आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कवर एवरीथिंग, कि आपको एटलीस्ट मैं ऊपर-ऊपर से कांसेप्ट तो समझाऊँ। लेकिन आप है ना, यू कैन नॉट रिप्लेस द वर्कबुक रीडिंग विथ दिस, ये बात ध्यान रखना। 2 सेशंस हो चुके हैं अभी तक ऑप्शंस के। अगर आपने ऑप्शंस की वर्कबुक पढ़ना शुरू नहीं करी है ना, तो बिलीव मी यू विल बी वेरी लेट टू द पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर आप देखोगे तो आप है ना बहुत पीछे छूट जाओगे, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ एज़ अ मेंटर, जब तक आप ऑप्शन पे प्रॉपर ग्रिप नहीं बनाते, तब तक आपके लिए पूरा का पूरा डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। हमें ऑप्शन पे ग्रिप बनाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, करना ही करना है। नॉट टू पास द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पास करना तो आपको पता है यार, मेरे नोट्स पढ़ लेना, वर्कबुक पढ़ लेना, एमसीक्यू पढ़ लेना, एग्ज़ाम पास हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर लाइफ? व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर स्टडीज़? अगर आप सीएफए करते हो, आप सीए करते हो फ्यूचर में, ये सब चीज़ें वापस बार-बार हॉन्ट करेंगी आके। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आप सीएफए कर रहे हो, डेरिवेटिव से आपको डर लगता है? डर आपको सिर्फ़ एथिक्स से तो डर नहीं लगता, लेकिन आपको डेरिवेटिव से डर सिर्फ़ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको वो आता नहीं है। इट इज़ बेटर कि अभी अगर अपॉर्च्युनिटी अपने को दी है, सही साट अपॉर्च्युनिटी अपने को मिली है, तो हम उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? और उस पूरी अपॉर्च्युनिटी को अच्छे से यूज़ करते हुए हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले सेशन के पहले-पहले तक वर्कबुक पूरी जितने आपने पार्ट्स पढ़े उतनी कंप्लीट करोगे। एंड आई जस्ट नीड 1 और 2 मोर सेशंस टू कवर द ऑप्शन ग्रीक्स का सिलेबस जितना भी अपना है। एंड इसके बाद अपन अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, मतलब जब ये पूरा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। आप समझना क्यों आपके लिए ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। अभी अगर आपको एक ऑप्शन समझ में नहीं आएगा ना, तो अगले चैप्टर में 3-3 4-4 कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बनाना होता है ना, कि ये ऑप्शन और वो ऑप्शन। अब उस केस के अंदर इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 4 एंड देन चैप्टर नंबर 5 एंड देन 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू, ठीक है? तो ढंग से पढ़ लो दोस्त, अच्छे से कर लो, आपके भी मज़े हो जाएंगे, अपने तो पहले से ही मज़े हैं, ठीक है? इतना ही बोलना था बस आज आपसे। बाकी अगर और कुछ आपको लगता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।